सर आपकी आवाज़ शायद म्यूट है। अ, हमारे ख़्याल से आप जो बात कह रहे हैं, तो वैसे कई बार कारण पूछा जाता है, किसी की प्रॉपर्टी की जानकारी आप जब माँगते हैं, तो कई बार आयोग में कारण पूछा जाता है कि आप जानकारी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो कोई विशेष स्पेसिफ़िक जानकारी हो जाती है, जो 81 एच, 81 जे वगैरह के उसमें आ जाती है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो अभी है कि हमें प्रॉपर्टी अर्जित की है, ये पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के माध्यम से यूनियन। जी शिवानंद जी, सॉरी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो जी सर। क्वेश्चन सुन नहीं पाया था। हाँ, इनका सर प्रश्न ये है जिस तरह से हाँ, बताइए अतुल जी, दोबारा बताइए आप, हाँ सर, शॉर्ट में। मैंने मोहनलाल पटेल जी एक इंजीनियर साहब है और एसडीओ के प्रभार पर हैं। मैंने जी। इनकी स्वघोषित संपत्ति की जानकारी मांगी थी, तो पीआईओ ने जानकारी नहीं दिया और प्रथम अपीली अधिकारी ने हमारा जो प्रथम अपील है उसको इस आधार पर निरस्त कर दिया, क्योंकि मैं उनके द्वारा जो विहित समय निर्धारित किया गया था उपस्थित होने के लिए, मैं उपस्थित नहीं हुआ। मैंने द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है और अभी हमने एक आवेदन भी दिया है कि हमें इनकी संपत्ति की जानकारी क्यों चाहिए, और इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है अब प्रूफ नहीं है, ज्यादा प्रूफ अपने पास नहीं है। प्रूफ तो आपके पास है ना, आपने कहा ना कि आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने तभी तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है ज्यादा। अभी मैं ये जानना चाहता सर कि अभी इनका जो हाल ही में जो घोटाले इन्होंने किए हैं, इसको अखबार में भी प्रकाशित किया गया है, तो क्या इसे एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा आयोग में? अगर देखिए घोटाला क्या, मतलब मैंने इनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है क्या घोटाले में? नहीं क्योंकि नहीं, आरोप अभी लगना हाल ही एक में अलग चीज इजाजत है, हुआ, एक दूसरा बार इन्होंकी सस्पेंड हो चुके थे, तो इनकी विभागीय जांच चल रही थी प्रथम ठीक। अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही, पर वो अभी विचाराधीन है। देखिए इसमें जैसे आपने उनकी प्रॉपर्टी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इजीली अवेलेबल है, तो वो कोई भी इस तरह का काम करने से बचें जहां वो अपने नाम पर जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं और या इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा डर रहना चाहिए। लेकिन व्यवस्था जो है वो मुझे लगता है कि कोर्ट ने इसको लेकर के अपनी एक अलग एक है राजगोपाल या ऑटो शंकर के केस में 1994 में ये निर्णय लिया गया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है तो उसके बाद गिरीश देशपांडे ने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जो पब्लिक सर्वेंट बन गए उनके एसेट की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से गलत है। ये तो ऐसी कहानी हो गई कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहें तो हम कहें कि कुछ सूचना एक दूसरे को एक्सचेंज करनी चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, और शादी हो गई उसके बाद वो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा हास्यास्पद डिसीजन तो मेरे हिसाब से कहीं हो नहीं सकता।
मगर ज्यादातर सूचना आयोग गिरीश देशपांडे को लेके चलते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत डिसीजन को लेके चलते हैं। उनको राजगोपाल का डिसीजन लेके और एडीआर का डिसीजन लेके चलना चाहिए। तो अतुलेश जी, आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरह सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की अपने उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उसके तहत आप शैलेश गांधी जी से जो उन्होंने बताया है कि ये कौन कौन से केसेस हैं, और उस केसेस का आप जिक्र करके अपना आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपने केस को और मजबूत बना सकते हैं आप, और उस हिसाब से आप जानकारी मांग सकते हैं। आपको ये भी आप देख लें कि जो आप जानकारी मांग रहे हैं वो, क्योंकि सामने जो पीआईओ होंगे वो 81J का सहारा लेंगे इसमें और उसके तहत जानकारी डिनाई करेंगे, तो आप उसका शैलेश गांधी जी से संपर्क करके किस तरह से आप जानकारी मांग सकते हैं। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी डाला है चैट बॉक्स में, आप मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको पूरा आर्गुमेंट भेज दूंगा। ओके सर, धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न, शिवानंद जी, एक प्रश्न में एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल अग्रवाल जी, आप पूछेंगे, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारे बीच में पंक्ति जोग मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं शैलेश सर से और हमारे राहुल सिंह सर से। तो मैडम, स्वागत है आपका। आउट ऑफ नेटवर्क हो गई हैं क्या? नहीं है तो उनका शो कर रहा है। मैडम, आप अपना म्यूट अनम्यूट कर लें। यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स में, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या कर लें। चलिए, कोई बात नहीं, अपन तब तक मैडम वापस आती हैं, अपन आगे बढ़ाते हैं। नवीन अग्रवाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लंबे अरसे के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद शिवानंद जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे अभी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा हुई। एक जिसमें कि भाई हम लोग धारा 18 के तहत सूचना देने का आदेश नहीं दे सकते आयोग, एक ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, और दूसरा था गिरीश रामचंद्र देशपांडे वाला, है ना। तो हम जैसे कई बार इसको मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कि भी धारा 18 के तहत उन्होंने जो आदेश दिया है कि धारा 18 के तहत सूचना नहीं मिल सकती, तो वो सही है, और गिरीश रामचंद्र देशपांडे वाले डिसीजन को हम मानते हैं कि ये सही नहीं है। तो ये आम व्यक्ति कैसे तय करे? सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय के लिए बाध्य है यदि, तो दूसरे निर्णय के लिए कोई बाध्य क्यों नहीं रहता है? या तो जैसे हम गिरीश रामचंद्र देशपांडे में बोलते हैं कि ये डिसीजन गलत है, तो वैसा ही धारा 18 के तहत हम आयोग सूचना देने के आदेश क्यों नहीं दे सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत मानते हुए? हम कैसे तय करेंगे? ये एक मेरा प्रश्न था आदरणीय राहुल जी से और शैलेश गांधी सर से। इस मणिपुर के केस में और कोई विपरीत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, इसके लिए मानना पड़ेगा, और ये भी मानना पड़ेगा कि उसमें इंटरप्रिटेशन का पॉसिबिलिटी है। 81J में इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी है, कोई रीजनिंग नहीं दिया है कोर्ट ने, डिसीजन दिया है अगले डिसीजन के विपरीत, तो वो देयरफॉर पर इंक्यूरम माना जाता है, कानून के विरुद्ध माना जाता है। अगले जो कानून एग्जिस्टिंग है उसको सोचे बिना गिरीश देशपांडे का जजमेंट दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप मुझे ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको पूरा रीजनिंग भेज सकता हूँ। दूसरा, नवीन अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि जो भी जानकारी मांग रहे हैं आप, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप भूल जाइए जी। आप सिर्फ ये देखिए कि वो जानकारी से सामने आना, उसको सरल शब्दों में से समझिए कि वो जानकारी क्यों आनी चाहिए सामने जी, और क्यों आपको जानने का अधिकार है। बस आप उस चीज को आप रखते हुए आप अपना पूरा आर्गुमेंट सामने रखिए कि जानकारी आने से किस तरह का आप मतलब ने एक पारदर्शिता बनेगी। तो ये अगर है तो वो इनफ सफिशिएंट है, और उसको थोड़ा सा उसको आप मुझे लगता है उसको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम जैसे डिग्री मांगी जाती है और डिग्री के कई बार मैंने आदेश दिए हैं देने के, डिग्री कॉपीज नहीं दी जाती है, तो हमने दिए हैं क्योंकि उसमें फैक्ट्स हमारे सामने कुछ ऐसे रखे गए थे जिससे ये सामने आ गया था कि ये जानकारी देने से
किसी की सरकारी नौकरी अगर लगी है उसी डिग्री के सहारे, तो इसीलिए आवेदक को जानने का हक है। उसको ये डाउट था कि उसी समय वो अधिकारी दूसरी जगह भी पोस्टेड थे, तो उन्होंने ये कोर्स कैसे कर लिया डिग्री का। तो एक आधार बना था, तो हमने उसमें दिए जानकारी देने के भी आदेश दिए हैं, जबकि आपने देखा होगा कि डिग्री को लेकर के अपने दूसरे निर्णय भी हैं और फिर जानकारी दी भी गई है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जी, धन्यवाद राहुल जी। हाँ सर, सर अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, वो मैडम कुछ पूछना चाह रही थी और शायद हमें लगता है कि वो जुड़ गई हैं। अच्छा, वापस जुड़ गई हैं। हाँ, पंक्ति मैडम जुड़ गई हैं क्या? हेलो, पंक्ति मैडम सुन पा रही हैं? हाँ जी, आई एम सॉरी, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। जी, बिल्कुल, हो ही जाता है कुछ ना कुछ। हमारे साथ ये भी बीच में हो गया था, इसलिए मैं आपका मैसेज थोड़ा-सा देरी से पढ़ पाया जी। कृपया आप अपनी बात रखें मैडम। हाँ, मैं क्योंकि राहुल सर जी भी हैं और शैलेश जी भी हैं, एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती थी कि देशपांडे जजमेंट का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, वो जैसे बड़े मामले हैं अपने